बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो संसार है ये एक धोखा है, धोखा। और ये धोखा संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार एक धोखा है। आप ये धोखे से बचना है, इसमें फंसना नहीं है। और वही आपको युक्ति बताते हैं कि ये धोखे से कैसे बचोगे। अब देखो, हम अपने जीवन के अंदर कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफ़ें भोगते हैं, कितना धन कमाते हैं, कितनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं, और लास्ट में हम ये कहते हैं मेरा 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 करते हैं। तो देखो, एक दिन ये जो हमारा शरीर है ये भी हमें धोखा दे जाता है। ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जाते हैं और ये बीच में से शरीर को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि ये तो धोखा है, हर चीज़ में धोखा है। अब देखो कि आप चाहते हो कि हम बड़े बड़े लोगों के साथ आपके रिश्ते बने, आपका जान पहचान बने। कितनी मेहनत के साथ हम उनके साथ जान पहचान बढ़ाते हैं। अब जान पहचान क्यों बढ़ाते हैं, किस लिए बढ़ाते हैं? कि देखो, जब ये हमारे कभी सुख दुख में हमारे काम आएगा, इसलिए हम बड़े से बड़े लोगों के साथ जान पहचान करते हैं। संसार के देखो छोटे मोटे काम तो जो होते हैं वैसे ही हो जाते हैं, कट जाते हैं। जब बड़ा काम पड़ता है तो आप सोचते हो कि अब ये बड़े लोग जो हैं, जिन जिन के साथ लिंक है, ये हमारा साथ देंगे। जब उनको आप काम के लिए करते हो तो वो आपको टाल देते हैं, कहते हैं अच्छा। जब दोबारा फ़ोन करते हो तो वो आपका फ़ोन ही नहीं उठाते। तो ये भी एक धोखा है। तो ये तो संसार सारा ही एक धोखा है। तो देखो, जो आपका साथ जाना है, जो आपको धोखा नहीं दे सकता, वो एक ही चीज़ है जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है। ये नाम को जितना हम ज़्यादा जपेंगे, ये हमारे सब कष्ट को हरते हैं, हमारी हर चीज़ को हरते हैं और हर तरह से हमें सुख पहुँचाते हैं। ये जो नाम है ये धोखा नहीं देता, क्योंकि हम इसके पीछे तो कम पड़ते हैं और संसारिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा घूमते हैं। हम ये कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, पर आखिर में एंड में क्या होता है कि सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती हैं। देखो, राजा परीक्षित था, उसने भी एक पाप किया तो उसको भी कितना कष्ट सहना पड़ा। उन्होंने सुखदेव मुनि जी से पूछा कि भाई अब ये कष्ट कैसे दूर होगा, ये कैसे हो? तब परीक्षित जी ने बताया कि देखो, ये जो पाप किया है ये तो इसका तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। जो है इसका कष्ट तो जो भी है, सुख और दुख हमें भोगने ही पड़ेंगे। उन्होंने पूछा स्वर्ग और नरक क्या है? उन्होंने बोला कि स्वर्ग के अंदर तुम्हारी हर तरह से खुशियाँ होती हैं, हर तरह से हर इच्छा पूरी होती है, तो वहाँ जाकर खुश रहते हो। तो कहते हैं नरक में क्या होता है? वो कहते हैं नरक के अंदर बहुत प्रकार के दुख होते हैं। उन्होंने बताया कि कैसा कष्ट, जो किसको कैसा कष्ट मिलेगा ये कैसे पता लगे? तब सुखदेव जी ने बताया कि देखो, आपके घर के अंदर धूल पड़ी हो कोई टेबल पे या किसी जगह पे, तो आप कपड़े को क्या करते हो? कपड़े से पोंछा और आप उसको कैसे साफ करोगे? पानी में धो लोगे और वो कपड़ा साफ हो जाएगा। अगर आपके जो फ्लोर पोंछने वाला कपड़ा हो तो वहाँ पे जब उसको साफ करने के लिए क्या होगा? उसको साफ करने के लिए आपको साबुन डालना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके साफ होगा। तो जो अगर आपके किचन का हो, जिसके अंदर तेल, ग्रीस, हल्दी, बहुत सारा सामान लगा हो, उसके लिए क्या करना पड़ता है? वो उबलते उबलते, खोलते खोलते पानी में उसको डालना पड़ता है कपड़े को,
और उसके अंदर कास्टिक सोडा भी डालना पड़ता है और उसको खूब मार मार कर, थप्पियाँ मार मार के उसको साफ करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे ये कष्ट हैं। देखो, हम यहाँ पर झूठ बोलना, पाप करना, इससे घबराते नहीं हैं, पर ये सोच लो कि जैसा हम पाप करेंगे उसके मुताबिक हमें कष्ट मिलेंगे। तो ये संसार के अंदर ये जो कष्ट हैं, ये छोटा हो या बड़ा हो, ये दुखदाई है। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, ये कष्टों से बचने के लिए आपके पास क्या तरीका है। तो तब संत महापुरुषों ने बताया कि देखो, आप अपना जो है किसी को बना लो, उसको बनाओ जो आपका साथ दे, सुख में दुख में, हर वक्त लोक में और परलोक में। वो आपका क्या बनेगा? वो नाम है। जो नाम को जिसको जपोगे तो आपके सारे कुछ दर्द दूर हो जाएंगे। तो तब फिर राजा परीक्षित ने उनसे पूछा, सुखदेव मुनि जी से, कि ये बताओ कि अगर किसी ने अपने जीवन में कोई अच्छा काम ही ना किया हो तो फिर उसका क्या होगा। तब सुखदेव मुनि जी ने बताया, भाई उसको तो दुख ही दुख होंगे। कहते हैं उससे बचने के लिए कोई ऐसा उपाय है। तो मुनि जी थोड़ी देर चुप रहे। फिर परीक्षित ने दोबारा पूछा कि जिसने सारी जिंदगी पाप ही पाप किए हों, कोई अच्छा काम ना किया हो, तो उसका भी आखिरी टाइम अच्छा आ जाए, वो कैसे ये दुखों से बचे। तब उन्होंने फरमाया, सुखदेव मुनि जी ने, कि देखो कि एक ब्राह्मण था। अब वो ब्राह्मण जो था, बचपन के अंदर तो उसके माँ बाप उसको काफ़ी अपना वो ग्रंथ पढ़ाते थे, अच्छी चीज़ें सिखाते थे। जब वो छोटा ही सा था तो उनके फादर की डेथ हो गई, उनके बाप की। अब वो एक बार जंगल में गया तो वहाँ पर जाकर कुछ उसने गलत चीज़ें देखी। अब देखो, इंसान अच्छी चीज़ की अच्छी आदत तो बड़ी मुश्किल से पड़ती है, वो गलत जो है बहुत आसानी से पड़ जाती है। अब जब वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि लोग, कोई चोरी कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई और काम गलत काम कर रहा है। तो वो छोटा बच्चा था, तो वो करते करते उसकी आदत उधर पड़ गई। उसने जो दुनिया के जितने गलत काम थे सारे काम उसने करने शुरू कर दिए। अब वो बड़ा हो गया, वो चोर भी बन गया, डाकू भी बन गया, उसने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। तो एक बार संत महापुरुष उसी गांव में आए तो उन्होंने उनसे किसी से पूछा, भाई यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है जहाँ पर हम रात गुजार लें। तब लोगों ने, जो गांव वाले थे, उन्होंने बताया कि देखो, ब्राह्मण का घर तो है और ब्राह्मण का एक ही घर है, पर अब वो ब्राह्मण नहीं रहा क्योंकि उसकी आदतें जो है बहुत खराब हो चुकी हैं। दुनिया के सारे गलत काम जो है वो करता है। तो संत महापुरुषों ने कहा, कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो है, ठीक है। उन्होंने बताया, वो उसके घर पे चले गए। उसका घर बहुत बड़ा था, 10-15 कमरे थे, बहुत बड़ा महल था बना हुआ था। तो उसका काम तो यही था, चोरी करनी, हेरा फेरी करनी, लोगों को लूटना, जो गलत काम करने। तो जब वहाँ गए तो संत महापुरुष उनसे मिले, कहने लगे, भाई रात गुजारनी है तो हमें कोई भी एक स्थान दे दो जहाँ पे हम अपना रात गुजार ले, सुबह हम चले जाएंगे। अब उसके बचपन के तो अच्छे कर्म थे। तब उन्होंने उनको ब्राह्मण के जो था उसने संत महापुरुषों को बोला, भाई आप रात रुक जाओ, कमरा दे दिया। अब वो कमरे के अंदर बैठकर, वो तो पहुँचे हुए महात्मा थे, भजन, वो सारी रात भजन करते रहे और उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, उसकी सारी आगे पीछे सारा कुछ ढूंढ लिया। जब सुबह उठे जाने लगे तो उसे बोला, भाई कोई चाहिए, बोलो, हम आपकी क्या सेवा करें। वो कहता है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तब भी वो अच्छे वर्डों में नहीं बोला संत महापुरुषों को। संत महापुरुष शांत रहे, चुप रहे। उन्होंने कहा, भाई चलो, हमारा एक काम कर सकते हो। उन्होंने बोला, क्या? उन्होंने बोला कि देखो, आपके यहाँ
एक लड़का पैदा होगा। जब लड़का पैदा होगा तो उसका नाम जो है आपने नारायण रखना है। तो तब उसने बोला ठीक है। कुछ टाइम बाद उनके यहाँ लड़का हो गया तो उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। अब जो छोटा बच्चा होता है परिवार में तो उसके साथ सबको प्यार होता है, तो हर वक्त वो जब भी हो, नारायण ये पानी लाओ, नारायण ये रोटी लाओ, नारायण ये काम कर दो, नारायण ये ऐसा कर दो, सारा दिन नारायण 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 करता रहा। जब उसका वक्त आया आखिरी तो यमदूत ने भेजा, यमराज ने, जाओ भाई लेके आओ। जब वहाँ पे गया तो वो उनको देख के डर गया, बड़ी जोर से चींके मारने लग गया और कहने लगा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो वो जो थे यमराज के दूत वहाँ से चले गए। तो उन्होंने जाके यमराज को बताया। यमराज ने कहा कि देखो वो उसके बेटे का नाम है, वो नारायण भगवान को नहीं याद कर रहा था, उसके बेटे का नाम है, तो आप उसको फिर जाओ। फिर गए तो फिर वही उसने जोर जोर से कहा। तो इतने में भगवान शीर नैया पे सो रहे थे अपनी चैया पे, तो उन्होंने बोला कि हमें कौन बुला रहा है बार बार। तब भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा। तो उनके पार्षद जब वहाँ पे गए और जाकर देखा कि वो आवाज़ें मार रहा है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, तो यमदूत के जो थे पार्षद, जो दूत, वो चले गए। तो वो उनको लेके तो सीधा स्वर्ग चले गए। तो भगवान ने देखो बताया है, उन्होंने कहा कि देखो ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। भगवान कहते हैं आप मुझे चाहे बेटा बनाओ, चाहे मुझे बाप बनाओ, चाहे मुझे दोस्त बनाओ, चाहे अपना दुश्मन बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप अगर मेरा नाम लेते हो तो आप मेरे हो, चाहे आप मुझे किसी भी तरीके से पुकारो। जब देखो परमात्मा कहता है कि आप ये सारा संसार मेरा अंश है, और जो उनके साथ अटैच हो जाता है तो उसको तो कोई दुख आता ही नहीं। तो जब किसी को अपना बनाओगे तभी आपको कोई सुख देगा। जैसे एक माँ बाप होते हैं, बच्चा होता है, अगर बच्चा कोई भी गलत काम करता है तो माँ बाप उसको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बुलाते हैं, उसके सब दुख दर्द दूर कर देते हैं। तो ऐसे ही वो परमात्मा जो है वो हर वक्त हमारे साथ है। वो साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है, घट घट वासी भी है, सर्वव्यापी भी है, क्योंकि वो परमात्मा संत महापुरुषों के रूप में आकर हमारा कल्याण करते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हमें नाम देते हैं और हमें ये बताते हैं कि देखो ये संसार जितना भी आप देख रहे हो ये सब एक धोखा है। ये आपके साथ, यहाँ पे किसी के साथ कोई भी आप बताओ, किसी के साथ कोई चीज़ गई, चाहे वो मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, ट्रिलियनेयर है, तब भी उसका सब कुछ यहाँ का यहीं रह जाता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये धोखा दे देता है। ये शरीर काम नहीं करता और वो बीच में से अपना उड़ के चला जाता है। ये संसार की सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का जो हमें उसके साथ दोस्ती डालनी है, उसको अपना बनाना है, जो हमारा हर वक्त सुख में दुख में, इस लोक में और परलोक में साथ दे। संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा की है कि उन्होंने हमें नामदान दिया है, हमारे लिए जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं, और हमारे लिए उन्होंने देखो 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। संत महापुरुषों ने देखा कि ये कलयुग का वक़्त है, ये संसार माया नगरी है, इसके अंदर ये जो जीव है इसका भजन में ध्यान नहीं लगना। जब आप भजन पे भी बैठते हो तो आपके विचार कहाँ चले जाते हैं, या आप बहुत बैठे तो उसी में ही आपको नींद आ जाती है, तो आपका ध्यान तो भजन में लगता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन में बैठो, नहीं ध्यान लगता कोई बात नहीं है, आप फिर भी बैठो, आप ज़रूरी नहीं है बैठ के ही करना है, इसको लेट के, चलते फिरते, उठते बैठते, हर वक्त उस जो नाम संत महापुरुषों ने हमें दिया है वो नाम को जपना है,
वो हमारे हर वक्त हमारे साथ है, हमारे सभी काम करता है। वो हमारा एक कवच की तरह है। जो नाम है हमारी हर तरह से रक्षा करता है। अगर हम ये संसार के झूठे चीज़ों को छोड़कर उस नाम को जपें, उसको अपना बना लें, तो देखो कितना लाभ होगा। ये संसार के जितनी भी चीज़ें हैं इनका आपने आनंद लेना है। इनको आप अपना एंजॉय करो, इसका खूब हर तरह से मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब बड़े बड़े अपनी चीज़ें बनाओ, खूब प्रॉपर्टियां बनाओ, हर चीज़ बनाओ, पर उसका आपने प्रेम नहीं डालना। आप ये सोच के चलो कि देखो हमें ये चीज़ों का सुख भोगना है। ये माया नगरी जो बनाई है ये परमात्मा ने हमारे सुखों के लिए बनाई है। इसका भी सुख ले और हम अपने परलोक का भी सुख लें। परलोक का सुख लेने के लिए तो संत महापुरुषों की जब कृपा होती है, उनके आशीर्वाद से, उनका जो नाम दिया है, वो हर वक्त यही कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते इसका खूब अभ्यास करो। क्योंकि जब भी हमें ये शरीर छोड़ना है, इसका कोई टाइम नहीं है कि कब हमें छोड़ना है, कब टाइम आ जाएगा। जैसे ही वो वक्त आए, अगर हमारा अभ्यास चलता होगा तो हम अपना भजन कर रहे होंगे तो सीधा संत महापुरुष गुरु महाराज आएंगे, अपना हाथ पकड़ के हमें अपने विमान पे बिठा के तो ले जाएंगे। ऐसा देखो, उसने नारायण नारायण कहा, चाहे बेटे का नाम लेके किया, तो उसको देखो उसका जीवन जो है इतना पापी था, इतना किया, फिर भी वो उसका सुख में हो गया। तो देखो हमारे लिए इसीलिए बार बार अभ्यास कराते हैं, क्योंकि आखिरी टाइम कब आना है, किस वक्त आना है, किसी को भी मालूम नहीं है। ये मत सोचो कि हमें इतना टाइम जीना है, इतना टाइम जीना है। ये तो खाली एक हमारे मन का एक धोखा है। ये भी एक धोखा है कि हमने इतने टाइम जीना है, क्योंकि ये संसार ही सारा धोखा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, उस परमात्मा का नाम जपो जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, उसको विश्वास करके 24 घंटे उठते बैठते चलो। क्योंकि पता नहीं कौन सा आखिरी वक्त है। जब आखिरी वक्त भी आए तो हमारा वो श्वासों के साथ हमारा जो है भजन चलता हो, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए, हम संसार के सारे सुख भोगते हुए। क्योंकि अब जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतने ज़्यादा हमें संसार के सुख मिलेंगे। तो देखो, आप किसी को भी देखो कि आप कहीं पे भी चले जाओ, आप मंदिर में जाओ, कहीं और जाओ, हर जगह देखो जहाँ परमात्मा का नाम होता है, आपको कितना आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है। जब आप जाके वहाँ सेवा करते हो, दान करते हो, अपने आप से मेहनत से करते हो, तो कितना आपको आनंद आता है। तो ये देखो, परमात्मा के नाम में ही आनंद है, वही हमारा एक साथी है और कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके, जो संत महापुरुषों के बनाए हुए नियम हैं उनके ऊपर चल के, उनकी आज्ञा में चल के अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ और अपना लोक और परलोक दोनों सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।